घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं और वो विषय है महाभारत। वेद व्यास जी द्वारा रचित सनातन धर्म के महान ग्रंथ महाभारत को लेकर आम जनमानस में तरह तरह की भ्रांतियां भर दी गई हैं। कहा यह जाता है कि महाभारत ग्रंथ घर में ही नहीं रखा जाता है और ना ही इसे घर में पढ़ा जाता है। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि यदि महाभारत ग्रंथ को घर में रखा गया या घर में पढ़ा गया तो घर में कलह, लड़ाई झगड़ा होने लगती है। कलह के कारण घर टूटकर तबाह हो जाते हैं और इसी खौफनाक वार्ता को सुनकर लोग घरों में न महाभारत पढ़ते हैं और न महाभारत रखते हैं। लेकिन तथाकथित षड्यंत्रकारियों द्वारा उड़ाई गई इस बात की धज्जियां आज हम अपने इस कार्यक्रम में उड़ाएंगे और आपको बताएंगे कि महाभारत का सच क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। क्या ये सही है? क्या महाभारत ग्रंथ को घर में नहीं रखना चाहिए और न ही पढ़ना चाहिए, या इन बातों के पीछे कोई गहरा षड्यंत्र है? सच ये है कि महाभारत ग्रंथ आपके लिए एक वरदान है। जी हां, महाभारत ग्रंथ आपके लिए और आपके बच्चों के लिए कैसे वरदान साबित हो सकता है और कैसे बदल सकता है जिंदगी, इसे जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। महाभारत वेद, पुराण, उपनिषद, भारतीय इतिहास, दर्शन, अध्यात्म और हिंदुओं के संपूर्ण ग्रंथों का सार है। जी हां, वेदों का विभाजन एवं 18 पुराणों की रचना करने वाले वेद व्यास भगवान ने ही महाभारत की रचना की है। यूं तो अन्य धर्म ग्रंथ व पुराण तो लोगों के घरों में मिल जाएंगे, किंतु महाभारत ग्रंथ घरों में नहीं मिलता है। तर्क यही दिया जाता है कि इसके रखने और पढ़ने से घर में कलह होने लगती है, जबकि यह तर्क सरासर गलत है, क्योंकि इसे व्यास जी ने लिखा है। यदि ऐसा होता तो व्यास जी स्वयं महाभारत में इस बात का जिक्र करते कि इसे आप न घर में पढ़ें और न घर में रखें, किंतु ऐसा नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि महाभारत वो ग्रंथ है जिसके अध्ययन के लिए न कोई लिंग भेद रखा गया है और न कोई जाति भेद रखा गया है। यानी किसी भी जाति का व्यक्ति और किसी भी लिंग का व्यक्ति इस ग्रंथ का अध्ययन कर सकता है। दरअसल हमारे धर्म ग्रंथों में गहरे सार हैं, ज्ञान के असीम भंडार हैं हमारे किंतु जब बाहरी आक्रांताओं ने हमला किया तो तमाम ग्रंथों को नष्ट कर दिया या उनमें बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट कर दी गई। फिर ऐसी भ्रांतियां भर दी गई, ऐसी भ्रांतियां फैला दी गई कि लोग उन धर्म ग्रंथों से दूर होते चले गए। महाभारत के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, जिसमें वेद, पुराण, दर्शन, अध्ययन, इतिहास, उपनिषद व सभी धर्म ग्रंथों का सार हो। इसे तो प्रत्येक व्यक्ति को घर में रखना चाहिए और इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि महाभारत पढ़कर व्यक्ति संबंध, रिश्ते, परंपरा, न्याय, मान्यता, जीवन दर्शन का ज्ञान प्राप्त करता है। समाज और राजनीति का इससे अच्छा कोई ग्रंथ हो ही नहीं सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि महाभारत ग्रंथ में ही भगवान श्री कृष्ण की गीता ज्ञान है। इसी महाभारत ग्रंथ में पारशर गीता है। इसी महाभारत में धृतराष्ट्र और संजय का संवाद है। इसी महाभारत में विदुर की नीतियां हैं और इसी महाभारत में भीष्म की नीतियां हैं और इसी महाभारत में यक्ष प्रश्न भी हैं। इतना सारगर्भित और इतना बृहद ज्ञान का भंडार महाभारत, अगर आप स्पष्ट तौर पर इस ग्रंथ का अध्ययन कर लेते हैं या इसको घर में रखते हैं तो निसंदेह आपकी बुद्धि और आपके बच्चे की बुद्धि इतनी तीव्र हो जाएगी, फिर शायद उसे कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी।
स्पष्ट है कि केवल इस धर्म ग्रंथ के अध्ययन से ही व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यदि माता पिता अपने बच्चे को यह ग्रंथ पढ़ा दें तो दुनिया में किसी भी क्षेत्र में वो असफल नहीं होगा, किंतु इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इतने महान धर्म ग्रंथ के बारे में इतनी झूठी बातें जो सैकड़ों सालों पहले प्रसारित कर दी गई उसको लेकर आज भी विश्वास लोगों में बना है। दोष हमारे धर्माचार्यों और मठाधीशों का है, जिनका दायित्व बनता था कि घूम घूम करके लोगों को बताते कि यह सब कपोल कल्पित है, इस ग्रंथ को पढ़ें और घर में रखें। लेकिन वो मठाधीश अपने मठों के बाहर नहीं आए और लोग महाभारत ग्रंथ से दूरी बनाते चले गए। वे सब मौन रहे। यही कारण है कि महाभारत हमसे दूर होता चला गया और आज सिर्फ वो लाल कपड़े में लपेटकर शोभा बना रहा है। ग्रंथ प्रत्येक घर में होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए और खासकर छात्रों को महाभारत का अध्ययन जरूर करना चाहिए। इसलिए यदि आपके मन में भी इसको लेकर भ्रांतियां हैं तो आज ही दिमाग से निकाल दीजिए और महाभारत ग्रंथ को तत्काल ला करके अपने घर में रखें, खुद पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं।